राधिका जी रसोई में बैठी चुपचाप चावल बीन रही थी। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, पर आंखों में अभी भी बेटे अरुण के लिए वही प्यार दिखता था जो सालों पहले बचपन में हुआ करता था। लेकिन आज का माहौल कुछ और ही था। अरुण की पत्नी देविका ड्राइंग रूम में खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। चेहरा गुस्से से तप रहा था। अरुण उसके सामने चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था, जैसे कोई फैसला होने वाला हो और वो उससे बचना चाहता हो। अरुण, देविका की आवाज़ जहर की तरह धीमी पर चुभती हुई थी। मैं अब इस घर में तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। दिन रात इनके तानों से मैं तंग आ गई हूँ, अरुण ने शांत आवाज में कहा। देविका, माँ ऐसी तो नहीं है, बस थोड़ा सा। देविका ने चीखते हुए कहा, मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं इस घर में रहूंगी या फिर तुम्हारी माँ, दोनों एक साथ नहीं। ये सुन अरुण की सांसें रुक गईं। देविका ने आगे बढ़कर कहा, और हाँ, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगर कोई जाएगा तो वो तुम्हारी माँ होगी, किसी वृद्धाश्रम में। ये बात राधिका जी ने रसोई से सुन ली थी। उनका हाथ कांप गया, कुछ चावल जमीन पर गिर पड़े। राधिका जी धीरे धीरे बाहर आईं और हल्की मुस्कान चेहरे पर लाकर बोली, बहू, यदि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द था, कितनी टूटन थी, कोई महसूस नहीं कर सकता था। अरुण ने हड़बड़ा कर कहा, माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं आपको नहीं भेजूंगा। देविका की आंखें फैल गई। तो ठीक है, मैं अपने मायके चली जाती हूँ और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। राधिका जी ने कहा, नहीं बहू, तुम मत जाओ। ये घर तुम्हारा है और मेरा बेटा तुम्हारा पति है। मैं ही चली जाऊंगी। अरुण ये सुनकर रो पड़ा। माँ प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। राधिका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, माँ तो त्याग के लिए ही होती है। मैं चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे। अगले दिन सुबह अरुण अपनी माँ को लेकर वृद्धाश्रम पहुंच रहा था। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए राधिका जी के मन में यादें तूफान की तरह उठ रही थी। राधिका जी ने कांपते हाथों से अरुण का हाथ पकड़ा। बेटा, तुम अपना ध्यान रखना, मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। अरुण की आंखें नम थी, पर दिल पर देविका का डर भारी था। माँ, बस थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको लेने आ जाऊंगा। यही वो पल था जब एक माँ का दिल सच में टूट गया था। अरुण ने माँ के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, पर राधिका जी ने हाथ पकड़कर कहा, बेटा, खुश रहना, बहू का ध्यान रखना, और हाँ, अगर कभी दिल करे तो मिलने आ जाना। अरुण ने मजबूरी में सिर हिलाया और बिना पीछे देखे लौट गया। राधिका जी की आंखों में आंसू ठहर गए, पर उन्होंने किसी को नहीं रुलाया। मुस्कुराकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। वृद्धाश्रम की मेम सुमन जी ने राधिका जी का स्वागत किया। उनके चेहरे पर दया भरी मुस्कान थी। माँ जी, यहाँ आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, सुमन ने कहा। राधिका जी ने सहमी हुई आंखों से चारों ओर देखा। कुछ बूढ़ी औरतें हंस रही थी, कुछ खिड़की से बाहर देख रही थी, कुछ चुपचाप अपने अतीत में खोई थी। सुमन जी ने हल्के से राधिका जी का हाथ थामा। आप अकेली नहीं है माँ, हम सब यहाँ एक दूसरे का परिवार है। राधिका जी ने एक लंबी सांस ली। उन्हें पहली बार लगा कि शायद यहाँ उन्हें कोई ताने नहीं देगा, कोई दोष नहीं देगा। शायद ये जगह घर ना सही, पर सुकून दे सकती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राधिका जी ने वहाँ अपने जैसे कई लोग देखे। किसी को बेटों ने छोड़ा था तो किसी को बहुओं ने, किसी का बेटा नहीं था तो किसी की बेटियां उन्हें बोझ समझने लगी थी। लेकिन सबके दर्द एक जैसे थे। फिर भी उस आश्रम में एक अजीब सी शांति थी। कोई ताना नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लोग अपने हिस्से की जिंदगी को हंसते हुए काट रहे थे। राधिका को पहली बार महसूस हुआ कि दुख की भी एक खूबसूरती होती है।
जब उसमें शिकायतें नहीं रहती, उन्होंने बाग में पौधे लगाने शुरू किए। लोगों को दोपहर में भजन सुनाने लगी। कभी कभी अपनी पुरानी यादें सबको सुनाती और सबकी आंखें भर आती। 10 साल के दौरान राधिका जी आश्रम की सबसे प्यारी माँ बन चुकी थी। और फिर एक दिन वही आश्रम का बड़ा लोहे का दरवाजा खुला। अंदर एक आदमी गिरता पड़ता दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पहचान में नहीं आता था। लोग डर गए, ये कौन है, कहीं कोई पागल तो नहीं। वो आदमी जोर जोर से हंस रहा था, फिर अचानक रोने लगता, फिर जमीन पर गिरकर भीख मांगने लगता। सुमन जी बाहर दौड़ी, अरे कोई पकड़ो इसको। वो आदमी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, कुछ दे दो भगवान के नाम पर। उसी समय राधिका जी धीरे धीरे वहां पहुंची। उनकी नजर जैसे ही उस आदमी पर पड़ी, उनकी सांसें रुक गईं, आंखें फैल गईं और उनके हाथ से पूजा की थाली गिर पड़ी। वो आदमी पागल सा दिखता भिखारी कोई और नहीं, उनका बेटा अरुण था। राधिका जी के मुंह से चीख तक नहीं निकली, सिर्फ आंखों से आंसू नहीं, खून टपकने लगा था। क्या से क्या बन गया था उनका बेटा, जिसे उन्होंने दुनिया की हर मुश्किल से बचाया था, जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। आज वो इस हाल में उनके सामने था। 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि अरुण इस हालात में पहुंच गया। राधिका जी वहीं खड़ी रह गई। जमीन जैसे उनके पैरों तले से खिसक चुकी थी। अरुण को पागलों सी हालत में भीख मांगते देख उनकी दुनिया फिर से बिखर गई। लेकिन इस दर्द की जड़ें तो 10 साल पहले ही उनके घर में फूट चुकी थी। अरुण जमीन पर बैठा कांप रहा था। राधिका जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए रो रही थी। आश्रम की अधीक्षिका सुमन जी ने बाकी लोगों को अंदर भेज दिया, ताकि माँ बेटे को अकेले बात करने का समय मिल सके। सब खत्म हो गया माँ, और वो सब बताने लगा, जिसे सुनकर राधिका जी की रूह कांप गई। चलिए उस अतीत के अंधेरे में लौटते हैं, जहाँ से अरुण का पतन शुरू हुआ था। राधिका जी के जाने के बाद शुरू के कुछ महीने घर में अजीब सी खामोशी रही। अरुण के दिल में अपराध बोध था, लेकिन देविका के लिए ये जैसे जीत थी। वो दोस्त और रिश्तेदारों को गर्व से कहती, अब घर में शांति है, किसी का बड़बोलापन नहीं, किसी की दखलंदाजी नहीं। पर असलियत ये थी कि राधिका जी के जाने के बाद घर की बुनियाद हिल चुकी थी। अरुण हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। एक शाम जब वो वापस लौटा तो देविका टीवी देख रही थी। अरुण बैठ गया और बोला, देविका, माँ बहुत अकेली है, क्या हम उन्हें ले आए? देविका ने आंखें तरेरी। अरुण, अगर ये बात फिर से दोहराई तो याद रखना, मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। अरुण चुप हो गया। उस रात उसने नींद की गोलियां लेकर खुद को जबरन सुलाया। उसके अपराध बोध ने उसकी नींद, चैन सब छीन लिया था। धीरे धीरे देविका का वास्तविक रूप सामने आने लगा। राधिका जी की गैर मौजूदगी में वो बात बात पर क्रोधित हो जाती। कभी कभी वो अरुण से पैसे मांगती। मेरी मम्मी ने कहा है कि उनको घर में कुछ बदलाव करवाना है, तुम पैसे दे दो। अरुण पहले इनकार कर देता था, लेकिन फिर झगड़े से बचने के लिए दे देता। घर में पैसा होने के बावजूद शांति गायब हो चुकी थी। एक शाम अचानक अरुण को एक बैंक मैसेज आया। 3,50,000 ट्रांसफर किए गए। अरुण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तुरंत देविका के पास पहुंचा। देविका, 3,50,000 कहाँ भेजे? देविका हड़बड़ा गई और बोली, वो मेरी माँ को जरूरत थी, उनकी तबीयत खराब थी। लेकिन तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? देविका पलटकर बोली, तुम्हारी माँ को पालने में तुम्हें कभी तकलीफ नहीं हुई, और जब मेरी माँ पर खर्च हुआ तो दिक्कत क्यों? वो धीरे से बोला, देविका ऐसे मत बोलो, माँ तो तुम्हारी वजह। देविका चीख उठी, बस अब दोबारा अपनी माँ का नाम मत लेना। घर के तनाव से बचने के लिए अरुण ने ऑफिस में जरूरत से ज्यादा समय बिताना शुरू कर दिया। सहकर्मियों के कहने पर वो शराब पीने लगा। धीरे धीरे वो आदत बन गई।
शराब उसके दुख का इलाज नहीं, बल्कि उसकी बर्बादी का कारण बनने लगी। पैसा खत्म होने लगा, रिश्ते टूटने लगे। देविका और अरुण के बीच दरार गहरी होती गई। एक दिन झगड़े के दौरान देविका ने अरुण के ऊपर हाथ तक उठा दिया। अरुण के अंदर बची हुई इज्जत भी मर गई। इसी बीच देविका का सलूक और बदल गया। वो मोबाइल छुपा कर रखती, देर रात तक फोन पर हंसती रहती। एक दिन अरुण ने पूछा, किससे बात कर रही हो? तो देविका तमतमा गई, मेरा भी कोई जीवन है या नहीं? तुम शराबी आदमी हो गए हो, मुझे तुमसे क्या अपेक्षा? उसी रात देविका ने घर छोड़ दिया और अपने मायके चली गई, अरुण को ये कहते हुए छोड़कर, अब तुम ही अपनी दुनिया संभालो। अरुण टूट गया। वो पहली बार सचमुच अकेला था। अब अरुण रोज अकेला बैठकर शराब पीता, रोता, अपनी जिंदगी को कोसता। लगभग 8 महीने बाद देविका अचानक वापस घर आई। अरुण हैरान था। उसने सोचा शायद वो सुधर गई है, लेकिन देविका का चेहरा अब अलग था, अहंकार, तिरस्कार और एक अजीब सी कड़वाहट से भरा हुआ। देविका बोली, मैं लौटी हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर इस घर में मेरी जगह चाहिए तो तुम्हें मुझसे एक गलती की माफी मांगनी होगी। अरुण ने पूछा, कौन सी गलती? देविका दहाड़ पड़ी। तुम्हारी माँ को घर से निकालने के बाद तुमने मेरे मायके में पैसे भेजने पर सवाल उठाया था। ये मेरी बेइज्जती थी। अरुण को यकीन नहीं हुआ, लेकिन देविका का असली मकसद कुछ और था। वो घर, पैसा और अरुण की पूरी कमाई अपने कब्जे में करना चाहती थी। अरुण बोला, ठीक है, माफी मांग लेता हूँ, बस घर मत टूटे। देविका मुस्कुराई, अभी तो शुरुआत है अरुण, और वास्तव में ये विनाश की शुरुआत थी। देविका ने लौटते ही अरुण पर मानसिक अत्याचार शुरू कर दिया। कभी ताने, कभी गालियां, कभी अपमान। मर्द हो कि नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें काहिल बनाया है, तुम जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। अरुण ये सब सहता रहा, क्योंकि उसे लगा शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देविका के मन में नफरत भर चुकी थी। वो जानती थी अरुण कमजोर है, अपने फैसलों पर टिक नहीं सकता, और उसी कमजोरी का उसने फायदा उठाया। एक रात अरुण ऑफिस से लौटा। घर का दरवाजा आधा खुला था। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फोन पर प्यार से बात कर रहा हो। अरुण ने दरवाजे के पास कदम रोका। देविका कह रही थी, हाँ जान, थोड़े दिन सह लेना, बस 2-3 महीने और, फिर ये घर भी मेरे नाम हो जाएगा और उस निकम्मे अरुण को मैं खुद बाहर फेंक दूंगी। अरुण की सांसें रुक गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल किसी ने मुट्ठी में दबा दिया हो। देविका, उसकी पत्नी, किसी दूसरे आदमी से बात कर रही थी, और वो अरुण को बर्बाद करके घर हथियाना चाहती थी। अरुण खुद को संभाले बिना अंदर घुस पड़ा। देविका, ये सब क्या है? देविका चौंकी नहीं, बल्कि मुस्कुरा दी, तो सुन लिया तुमने? अरुण के हाथ कांपने लगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? देविका हंसी, तुम्हारी माँ को आश्रम भेजने वाला तुम्हारे जैसा आदमी मेरे लायक है ही नहीं। मुझे तुमसे सिर्फ घर चाहिए था और पैसे। अरुण का दिल टूट कर बिखर गया। अगले ही हफ्ते देविका ने तलाक के कागज भेज दिए। उसने घर पर कब्जा करने के लिए झूठे आरोप लगा दिए, घरेलू हिंसा, शराबखोरी, आर्थिक प्रताड़ना। अरुण के पास ना पैसे बचे थे और ना ही हिम्मत। वो हर तरफ से टूट चुका था। नौकरी भी उसने अवसाद और शराब की वजह से खो दी। दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। एक दिन वो घर लौटा तो नोटिस चिपका था, ये घर कोर्ट के आदेशानुसार आपकी पत्नी को आवंटित किया जाता है। इस तरह अरुण सड़क पर आ गया। उसके पास एक बटुआ था जिसमें कुछ ही रुपए बचे थे। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी सचमुच खत्म हो गई थी। अरुण सड़क पर भटकने लगा। शराब की लत ने उसे कमजोर कर दिया। भूख, ठंड, बारिश, सबने मिलकर उसकी आधी जान ले ली। लेकिन असली झटका उसे तब लगा जब एक रात वो पार्क की बेंच पर बैठा था और 2 लोग बात कर रहे थे।
उसकी बीबी का तो बहुत नाम हो गया है। उसके नए पति ने उसके लिए नई कार भी खरीदी है। हाँ, सुना है अरुण नाम का उसका पिछला पति अब पागलों की तरह घूमता है। अरुण ने ये सुना और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देविका की फिर शादी हो चुकी थी और वो अपनी नई जिंदगी में खुश थी, जबकि अरुण भूख से लड़ता, बारिश में भीगता, पागलों की तरह सड़क पर घूम रहा था। उस रात अरुण इतना रोया, इतना चिल्लाया कि उसके भीतर कुछ टूट गया। वो हंसने लगा, फिर रोने लगा, फिर बिना कारण धरती पर बैठकर भीख मांगने लगा। लोगों ने कहा ये पागल हो गया है, पर असलियत ये थी, उसके भीतर की इंसानियत, आत्मविश्वास और उम्मीद माँ को छोड़े जाने वाले दिन से ही मर चुकी थी। अब बस शरीर घूम रहा था। सारी कहानी सुनकर राधिका का दिल पत्थर बन गया। उन्होंने अरुण को सीने से लगाकर कहा, बेटा, ये दुख तेरा नहीं मेरा है, क्योंकि अगर मैं तेरी जिंदगी में होती तो तुझे कोई नहीं तोड़ पाता। अरुण बच्चा बनकर रोने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैं आपको यहाँ, मैंने सबसे बड़ा पाप कर दिया माँ। राधिका जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। ईश्वर सब देखता है बेटा, और उसका न्याय देर से होता है, पर होता जरूर है। अरुण ने थरथराती आवाज में पूछा, माँ, क्या आप मुझे फिर से अपना लोगी? राधिका जी की आंखों से आंसू नहीं, जैसे जीवन बह रहा था। उन्होंने अरुण को उठाया, उसके कपड़े साफ किए और बोली, आओ बेटा, माँ के घर में हमेशा तुम्हारे लिए जगह है। मैं तुम्हें फिर से इंसान बनाऊंगी। वृद्धाश्रम में उस दिन पहली बार किसी ने देखा था कि एक माँ अपने टूटे हुए बेटे को ऐसे सीने से चिपकाए खड़ी थी, जैसे उसने उसे अभी अभी जन्म दिया हो। राधिका जी का दिल 10 साल बाद पहली बार फिर से सांसें ले रहा था, क्योंकि उसका बेटा लौट आया था। भले ही टूटा हुआ, बर्बाद हुआ, पर लौट आया था। लेकिन आने वाले दिनों में राधिका जी को एहसास हुआ कि अरुण सिर्फ भूखा प्यासा नहीं, मानसिक रूप से भी बुरी तरह घायल हो चुका था। अरुण आश्रम के कमरे में चुपचाप बैठा रहता, कभी खिड़की से बाहर खाली नजरों से देखता, कभी बच्चों की तरह रोने लगता, कभी अचानक डर कर चिल्ला देता, देविका को मत आने देना, प्लीज मत आने देना। ये देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती। राधिका जी उसे रोज अपने हाथ से खाना खिलाती, रोटी का एक एक टुकड़ा जैसे उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसकी टूटी आत्मा में जा रहा था। रात को राधिका जी उसके पास बैठकर पहरेदार बन जाती। कई बार अरुण डर कर उनका हाथ कसकर पकड़ लेता। माँ, मैं आपको फिर नहीं खोना चाहता, राधिका जी कहती। मैंने पहले गलती की बेटा, कि तुम्हें अकेला छोड़ दिया। अब मैं तुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे जैसे जमी हुई बर्फ पिघलने लगती है, वैसे ही अरुण का मन भी ठीक होने लगा। कुछ दिन बाद आश्रम के डॉक्टर ने बताया, अरुण धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यदि उसे प्यार और सुरक्षा मिली तो वो पूरी तरह सामान्य हो सकता है। राधिका जी की आंखों में चमक आ गई। अगले दिन राधिका जी अपने कुछ कपड़े समेट रही थी, तभी अचानक बाहर कार के ब्रेक की आवाज आई। आवाज सुनते ही कई लोग बाहर देखने दौड़े। दरवाजा खुला। चमकदार साड़ी, महंगे जेवर और अहंकार से भरी आंखें देविका कार से उतरी। राधिका जी ने उसे देखकर जैसे पत्थर पकड़ लिया हो। अरुण डर कर उनके पीछे छुप गया। देविका ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अरुण मेरे पति, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आश्रम में सन्नाटा छा गया। अरुण कांपने लगा, माँ, वो मुझे मार देगी, वो मुझे फिर तोड़ देगी। राधिका जी ने उसे अपने पीछे कर लिया। देविका मुस्कुराई, वही मुस्कान जिसका जहर अभी अरुण को पागल बना गया था। अरुण, मैं बदल गई हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं तुम्हें घर लेकर जाना चाहती हूँ। सुमन जी ने संदेह से पूछा, और अचानक ये प्यार कैसे उमड़ आया? देविका ने नकली आंसू पोंछे, मैंने अरुण के बिना जीना सीखा ही नहीं। लेकिन माँ की आंखें सब समझ चुकी थी। उन्हें देविका के चेहरे पर कुछ और ही दिख रहा था, अहंकार नहीं, डर। देविका किसी चीज से डरी हुई थी।
राधिका जी ने कठोर स्वर में पूछा। तू यहाँ पर क्यों आई है? देविका की आंखें एक पल को डोल गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल कर कहा, क्योंकि मैं अरुण से प्यार करती हूँ। अरुण ने सिर हिलाते हुए माँ से कहा, माँ, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, वो मुझे मार डालेगी। देविका की आंखों में हल्की सी नफरत चमकी। उसने तुरंत अपना स्वर मीठा किया। अरुण, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, तुम भी मुझे माफ कर दो। पर तभी एक आवाज आई, देविका। सबने मुड़कर देखा, 2 पुलिस वाले अंदर आ गए। देविका शर्मा? पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा। देविका का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे। जी मैं। इंस्पेक्टर ने फाइल खोलते हुए कहा, आपके खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड, धोखाधड़ी और एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट जारी हुआ है। हमें सूचना मिली है कि आप अपने पहले पति अरुण को यहाँ लेने आई हैं, ताकि अदालत में उसका इस्तेमाल अपने बचाव में कर सके। आश्रम में दहाड़ जैसा सन्नाटा फैल गया। राधिका जी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मैं समझ गई, तू यहाँ प्यार से नहीं आई थी, तू अरुण को ढाल बनाना चाहती थी। देविका की आंखें अब लाल थी। वो चिल्लाई, हाँ, मुझे अरुण चाहिए था, ताकि कोर्ट में साबित कर सकूं कि मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मेरा पति मानसिक रूप से बीमार है और मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं। अरुण कांपकर जमीन पर बैठ गया। राधिका जी की आंखों में आग भर आई। इंस्पेक्टर ने देविका के हाथ में हथकड़ी लगा दी। वो तड़पती हुई बोली, अरुण, तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरे कितने बड़े प्लान थे। अगर तुम मेरे साथ चल देते तो। राधिका जी बीच में दहाड़ते हुए बोली, बहुत बोल लिया तूने। तूने मेरे बेटे की जिंदगी छीन ली, उसकी हंसी, उसका घर, उसकी आत्मा तक को तोड़ दिया। अब भगवान का न्याय तुझे तोड़ देगा। देविका को पुलिस ले गई। आश्रम के आंगन में हवा स्थिर हो गई थी। अरुण रोता हुआ राधिका जी के पैरों में गिर पड़ा। माँ, अगर आज आप नहीं होती तो वो मुझे फिर से नर्क में खींच ले जाती। राधिका जी ने उसके सिर को गोद में रखकर कहा, अब कोई तुझे छू भी नहीं सकता बेटा, मैं हूं ना। मेरी छाया में तू फिर से जिएगा। देविका की गिरफ्तारी के बाद आश्रम में कुछ दिनों तक अजीब सी शांति रही, जैसे कोई बड़ा तूफान निकल चुका हो और अब सिर्फ टूटी शाखें ही जमीन पर पड़ी हों। लेकिन राधिका जानती थी, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। अरुण को फिर से खड़ा करना है। अरुण अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुआ था। कभी हंस देता, कभी रोने लगता, कभी खुद को दोषी मानकर कहता, माँ, मैं पापी हूँ, मुझे जीने का हक नहीं। राधिका जी हर बार उसका चेहरा पकड़कर कहती, बेटा, एक गलती इंसान को बुरा नहीं बनाती, लेकिन पछतावा इंसान को बेहतर बना देता है। उन्होंने डॉक्टर से नियमित जांच कराई। दवाओं के साथ साथ उन्होंने अरुण को दिन भर व्यस्त रखने के छोटे मोटे काम दिए। पौधों में पानी देना, बुजुर्गों को अखबार पढ़कर सुनाना, आश्रम के आंगन को साफ करना, ये काम ही अरुण की नई थेरेपी बन गए। धीरे धीरे वो लोगों से बात करने लगा, हल्की मुस्कान लौटने लगी और सबसे अहम, वो खुद को बेकार समझना छोड़ रहा था। लेकिन राधिका जी को उसकी आंखों में एक डर हर समय दिखता, जैसे वो दुनिया के किसी भी शोर में फिर टूट सकता हो। एक सुबह आश्रम में एक नई लड़की आई, करीब 28-30 साल की, सरल, शांत और बेहद विनम्र। उसका नाम मीरा था। वो समाज सेवा का काम करती थी और हफ्ते में 3 दिन आश्रम में बुजुर्गों की मदद करने आती थी। राधिका जी उससे जल्दी ही घुल मिल गई। मीरा अक्सर उनके साथ बैठकर बातें करती। माँ जी, आपकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि कभी कभी मुझे लगता है मेरी अपनी माँ बात कर रही हो। इसी तरह एक दिन मीरा की नज़र पहली बार अरुण पर पड़ी। अरुण आश्रम के आंगन में खड़ा सूखे पौधे की मिट्टी बदल रहा था। चेहरा थका हुआ था, पर आंखों में एक गहराई थी जो दर्द झेल कर इंसान में उतर आती है। मीरा ने धीरे से पूछा, ये कौन है? राधिका जी ने बताया, ये मेरा बेटा है, टूट चुका है, पर मैं इसे जोड़ रही हूँ। मीरा ने एक पल के लिए अरुण को देखा। इतना दर्द देखकर भी जो जीवित है वो दोबारा खड़ा भी होगा।
बस किसी को उसका हाथ पकड़ना होगा। राधिका जी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। एक शाम मीरा ने अरुण को अखबार पढ़ते देखा। वो पास आई और बोली, आप बहुत धीरे पढ़ते हैं, क्या मैं साथ बैठ जाऊं? अरुण चौंका और थोड़ा घबराया। मैं ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगा। मीरा मुस्कुराई। मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी, तो चलिए दोनों मिलकर गलतियां करते हैं। अरुण के होठों पर पहली बार हल्की मुस्कान आई, जो राधिका जी ने महीनों बाद देखी। उस रात राधिका जी ने भगवान के आगे सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे की जिंदगी में ये लड़की रोशनी बनकर आई है, अगर यही तेरी मर्जी हो तो। सर्दी की सुबह थी। राधिका जी बर्तन धोकर रख रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। अचानक उनके पांव फिसले और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ी। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा आश्रम दौड़ता हुआ आया। अरुण ने माँ को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। माँ, आंखें खोलो। अरुण चीखता रहा, पर राधिका जी की सांस धीमी हो चुकी थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा, उनके सिर पर चोट लगी है, उम्र भी ज्यादा है, स्थिति नाजुक हो सकती है। अरुण के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पल पल टूट रहा था। माँ, मुझे मत छोड़ना, मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत रखिए अरुण, माँ जैसी शक्ति किसी के पास नहीं होती, वो लौट आएंगी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा, अगले 12 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अरुण आईसीयू के बाहर बैठा रो रहा था। दुनिया के सारे दर्द का बोझ उसकी छाती पर पड़ा था। उसे अपनी जिंदगी की सारी गलतियां याद आने लगी। माँ को छोड़ना, देविका के हाथों टूटना, शराब में डूब जाना, बिखर जाना। वो फफक कर बोला, भगवान, अगर मेरी माँ बच गई तो मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगा। मैं फिर कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मीरा चुपचाप पास बैठी रही। उसने पहली बार अरुण का हाथ थामा और कहा, आप कमजोर नहीं हैं, बस बहक गए थे, लेकिन माँ ने आपको बचा लिया और अब आप उन्हें बचाएंगे। अरुण ने आंखें बंद की और कहा, मैं हर हाल में माँ को वापस लाऊंगा। सुबह के करीब 5 बजे डॉक्टर बाहर आए। अरुण का दिल जैसे बंद हो गया था। डॉक्टर ने कहा, वो खतरे से बाहर है, धीरे धीरे होश आ जाएगा। अरुण जमीन पर बैठकर रोने लगा। खुशी के आंसू, राहत के आंसू, एक ऐसा दर्द जिसमें उम्मीद घुली हुई थी। कुछ देर बाद राधिका जी ने आंखें खोली। अरुण झुककर बोला, माँ, मैं यहाँ हूँ। राधिका जी ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, मैं कैसे जाती बेटा, तूने तो अभी माँ की गोद में लौटना शुरू किया है। अरुण उनके हाथों को चूमने लगा। मीरा दरवाजे पर खड़ी ये दृश्य देख रही थी। उसकी आंखें भी भर आई। सुमन जी ने धीमे स्वर में कहा, मीरा बेटी, तुम नहीं जानती, तुमने माँ बेटे को फिर से जोड़ दिया है। कुछ दिनों बाद राधिका जी ठीक होकर आश्रम लौटी। उन्हें देखकर पूरे आश्रम में खुशी छा गई। लेकिन राधिका जी ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया। मुझे लगता है अब वरुण को सिर्फ माँ का प्यार ही नहीं, एक साथी की जरूरत है। उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखा। मीरा शर्मा गई। अरुण ने भी पहली बार उसकी आंखों में कृतज्ञता और अपनापन देखा। राधिका जी ने भीतर ही भीतर एक नई उम्मीद महसूस की। शायद भगवान ने मेरे बेटे के लिए नई राह भेजी है। अस्पताल से लौटने के बाद आश्रम में माहौल बदल चुका था। जहां पहले राधिका जी अकेलेपन में दिन काटती थी, अब वही राधिका जी आश्रम की सबसे मजबूत दीवार बन गई थी, क्योंकि उनका बेटा अरुण फिर से जीवन की ओर लौट रहा था। मीरा का आना जाना भी बढ़ गया था। वो कभी बुजुर्गों को गीत सुनाती, कभी दवाइयाँ बांटती और कभी राधिका जी के साथ बैठकर अरुण के भविष्य पर चर्चा करती। राधिका जी हर बार मुस्कुराती, बेटा, तूने तो हमारे घर में उजाला ला दिया है। मीरा सिर झुका लेती, उजाला तो माँ के दिल में ही होता है, मैं तो बस उसकी रोशनी देख पाती हूँ। लेकिन इस शांत वातावरण के पीछे जिंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही थी। एक सुबह अरुण ने राधिका जी और मीरा को बुलाया। वो आश्रम के आंगन में खड़ा था, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए। माँ, मीरा, मैंने फैसला कर लिया है
कि मैं फिर से काम शुरू करूंगा। राधिका जी की आंखें चमक उठी। सच में बेटा? अरुण ने सिर हिलाया। हाँ माँ, मैं अब अपनी स्थितियों को दोष नहीं दूंगा। मुझे पता है मैं गिरा हूं, लेकिन मैं दोबारा उठ सकता हूं। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, क्या करने का सोच रहे हैं? अरुण ने कहा, मैं एक छोटी सी नौकरी से शुरुआत करूंगा। आश्रम के पास ही एक दुकान है, वहां एक सहायक की जरूरत है। मैंने बात कर ली है, वे मुझे रखने को तैयार है। राधिका जी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। बेटा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, इरादे बड़े होते हैं। मीरा ने भी कहा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं हर कदम पर आपकी मदद करूंगी। और सचमुच अरुण ने काम करना शुरू कर दिया। वो समय पर उठता, दुकान पर जाता, लोगों से नम्रता से बात करता। धीरे धीरे उसकी आंखों की बुझी रोशनी फिर से चमकने लगी। एक शाम अरुण दुकान से लौटा। मीरा आंगन में बुजुर्गों के साथ चाय पी रही थी। अरुण चुपचाप दूर खड़ा उसे देखने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जो किसी के साथ जिंदगी बिता सके? मैंने इतना कुछ झेला है, क्या मैं उसे खुश रख पाऊंगा? राधिका जी ये सब दूर से देख रही थी। उन्होंने मीरा के पास जाकर कहा, बेटी तू अरुण से बात कर, उसके भीतर एक डर है, उसे लग रहा है कि वो किसी का हकदार नहीं है। मीरा धीमे से मुस्कुराई और वो अरुण की ओर चली गई। उससे धीरे से बोली, आज काम कैसा रहा? अरुण ने सिर झुका लिया। मीरा, आप इतनी अच्छी हैं, आपको मेरा जैसा असफल और टूटा हुआ आदमी क्यों पसंद होगा? मीरा ने हौले से कहा, अरुण, आप टूटे नहीं हैं, आप सिर्फ थके हुए हैं, और थकान किसी के भी जीवन में आ सकती है। अरुण की आंखें भर आई, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ किसी को? मीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास सब कुछ नहीं, लेकिन दिल साफ हो। अरुण का दिल पहली बार किसी के शब्दों से हल्का हुआ। जीवन ठीक पटरी पर आने लगा था। लेकिन एक दोपहर आश्रम में पुलिस इंस्पेक्टर आया। राधिका जी घबराई, सब ठीक तो है? इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, देविका जमानत पर बाहर आ गई है। अरुण के हाथ कांप गए। उसने डर से कहा, वो फिर आएगी क्या? इंस्पेक्टर बोला, संभव है। उसके वकील ने उसे सलाह दी है कि वो अपने पति के साथ रहने का दावा करे, ताकि कोर्ट में उसके ऊपर लगे आरोप कमजोर पड़ जाए। राधिका जी दहाड़ी, नहीं, मैं अपने बेटे को फिर उसके हाथों में नहीं जाने दूंगी। मीरा ने भी कहा, वो एक विषैली स्त्री है, अरुण अब उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर बोला, डरिए मत, कानूनी रूप से अरुण वयस्क है, वो चाहे तो उसके साथ रहने से इनकार कर सकता है। अरुण कांपती आवाज में बोला, मैं उसके सामने नहीं जा पाऊंगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप अकेले नहीं होंगे, हम सब आपके साथ हैं। अगले दिन आश्रम के बाहर वही चमकदार कार रुकी, जिसे देखकर किसी समय लोग हैरान रह जाते थे। दरवाजा खुला और देविका उतरी। चेहरा कुमला चुका था, आंखों में नफरत और हताशा दोनों थी। वो चिल्लाई, अरुण बाहर आओ, तुम मेरे पति हो, कानून कहता है कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मीरा गुस्से से आगे बढ़ी, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? देविका ने उसे घूरा। ओह, तो ये वही लड़की है जो मेरे पति पर डोरे डाल रही है। अरुण बाहर आया, लेकिन इस बार वो डरा हुआ नहीं था। उसके पीछे राधिका जी खड़ी थी, एक पहाड़ की तरह। देविका ने कहा, अरुण मेरे पास आ जाओ, हम फिर से घर बनाएंगे। अरुण ने शांत स्वर में कहा, घर? घर कब था हमारे पास? तुमने तो मुझे तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देविका चीखी, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं तुम्हें कोर्ट में खींच ले जाऊंगी। राधिका जी आगे बढ़ी, पहले ये बताना कि तूने अरुण को बचाने की कोशिश कब की? जब तूने उसे पागल बनाकर सड़क पर फेंक दिया था, या जब तू अपने नए आदमी के साथ जीवन बिता रही थी? देविका हकबका गई। मीरा ने कहा, तुम्हें अरुण नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अपने केस में फायदा चाहिए। देविका ने अरुण का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अरुण तुरंत पीछे हटा। मेरी जिंदगी में लौटकर तुम्हें क्या मिलेगा देविका? मैं टूट चुका आदमी हूँ, ना घर है, ना दौलत, ना नाम। देविका तिरस्कार से बोली,
हाँ, मेरे लिए तुम बेकार हो। फिर उसने मुड़कर कहा, लेकिन याद रखना, तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। तभी पीछे से इंस्पेक्टर आया। देविका, आप आश्रम में हंगामा नहीं कर सकती। अगर आपने किसी को परेशान किया तो आपकी जमानत रद्द हो जाएगी। देविका ने गुस्से में सबको देखा और वापस कार में बैठकर चली गई। ये अरुण के जीवन से वो अंतिम दिन था जब उसने देविका का चेहरा देखा। उस रात राधिका जी ने मीरा को कमरे में बुलाया। मीरा सकुचाई हुई खड़ी रही। राधिका जी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटी, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, पता नहीं कब भगवान बुला ले। मीरा की आंखें भर आई। माँ जी, ऐसा मत कहिए। राधिका जी ने अरुण की ओर देखते हुए कहा, मीरा, क्या तू मेरे बेटे का साथ देगी? क्या तू उसे उसके टूटे हुए अतीत से बाहर निकाल पाएगी? क्या तू उसकी जिंदगी में वो सुकून ला पाएगी जो वो वर्षों से खो चुका है? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीमे से बोली, माँ जी, यदि अरुण चाहे तो मैं उसका साथ देने को तैयार हूँ। अरुण की आंखें नम हो गई। वो मीरा के सामने आकर बोला, मीरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय अपने टूटे हुए दिल के। क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलना चाहोगी? मीरा बोली, टूटा हुआ दिल जुड़ भी सकता है अगर उसके साथ कोई माँ हो और कोई भरोसा। राधिका जी की आंखें चमक उठी। मेरे बेटे की नई जिंदगी आज से शुरू होती है। कुछ महीनों बाद अरुण और मीरा का छोटा सा विवाह उसी वृद्धाश्रम के आंगन में हुआ। बुजुर्ग औरतें हल्दी लगाती सुमन जी ने जयमाला दी और राधिका जी ने अरुण के माथे पर हाथ रखकर कहा, तुझे नया जीवन मिल रहा है बेटा, अब इसे कभी मत गंवाना। लेकिन शादी की रस्मों के बीच राधिका जी का चेहरा अचानक पीला पड़ने लगा। अरुण घबराया। माँ, आप ठीक तो हैं? राधिका जी मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ बेटा, बस बहुत खुश हूँ। कभी कभी खुशी भी बूढ़े दिल पर भारी पड़ जाती है। अगले 3 महीनों में राधिका जी की तबीयत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। डॉक्टरों ने कहा, उनका शरीर बूढ़ा हो रहा है, लेकिन मन में कोई अधूरी इच्छा नहीं है। उन्हें केवल शांति चाहिए। एक रात राधिका जी ने अरुण और मीरा को पास बुलाया। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्होंने सारी दुनिया का दर्द पी लिया हो और फिर उसे प्यार में बदल दिया हो। अरुण बेटा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, तेरी दुनिया बन गई है, बस एक वचन दे। अरुण ने रोते हुए कहा, माँ बोलिए। मीरा का साथ कभी मत छोड़ना। अरुण फूट फूट कर रोने लगा। माँ, अगर भगवान मुझे एक और जिंदगी दे तो मैं उन गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। राधिका जी ने उसकी हथेली में अपना हाथ रख दिया, कमजोर लेकिन प्रेम से भरा हुआ। माँ का आशीर्वाद जब तक तेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत तुझे तोड़ नहीं सकती। और उसी रात राधिका जी ने शांत सांस ली और भगवान की गोद में चली गई। राधिका जी की चिता जल रही थी। अरुण रो रहा था, मीरा उसे संभाल रही थी। अरुण ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, आपने मुझे जीवन दिया था, फिर दूसरा जीवन भी आपने ही दिया। आप हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेंगी। मीरा ने अरुण का हाथ पकड़कर कहा, माँ कभी नहीं मरती, बस दिल में उतर जाती है। और सच यही था। राधिका जी मरी नहीं थी, वो बेटे की नई जिंदगी बन गई थी। उसके घर की नींव, उसकी आत्मा की ताकत। अरुण ने माँ को खोया जरूर, पर उनकी दी हुई सीख और प्रेम उसके जीवन का पत्थर बन गया। देविका का अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो चुका था और राधिका जी वो मातृत्व की अमर गाथा बन चुकी थी। माँ का प्यार दुनिया का सबसे सच्चा और सबसे मजबूत रिश्ता है। गलतियां इंसान को गिराती हैं, पर माँ उसे फिर खड़ा कर देती है। जिसने माँ को छोड़ा, जिंदगी ने उसे माना नहीं, और जिसने माँ को पाया, उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं रहती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।